मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को अपना वचन पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके 2 दिन बाद अब अपना वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने अपना वचन पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी करते हुए कई सारी बातें भी कही। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। कुल 1290 वचन के साथ कांग्रेस ने इस पत्र को जारी किया। इस घोषणा पत्र को, इस मैनिफेस्टो को वचन पत्र कांग्रेस लगातार कह रही है। पार्टी का यह दावा है कि इस वचन पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, किसान हो, सभी, साथ ही कर्मचारी वर्ग के साथ साथ उन सभी लोगों के बारे में इसमें बात रखी गई है इस वचन पत्र में, जो कि प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पुराने वादों पर भी पार्टी काम करेगी। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े 4 लाख शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन पत्र 6 महीने की बात अपने वचन पत्र में कही है। इसके साथ ही सरकार बनने पर युवाओं के लिए स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी इस वचन पत्र में जोड़ी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए, जबकि 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 8 से 10,000 रुपए महीना दिया जाना है। इसके लिए युवा स्वाभिमान योजना कार्ड भी जारी किया गया है। प्रदेश के मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में एक और महत्वपूर्ण योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का 25 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल बीमा होगा, जिससे कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने का भी वचन कांग्रेस अपने इस वचन पत्र में देती हुई दिखाई पड़ रही है। 1,500 रुपए तक इस वृद्धावस्था पेंशन को देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने पर कई गारंटी को लागू किया जाएगा। आपको याद होगा, जबलपुर की रैली में प्रियंका गांधी मंच से ही कहती हुई दिखाई पड़ी थी। पिछले हफ्ते की शुरुआत में एक रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने सत्ता में आने पर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को प्रतिमाह 500 रुपए और कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 1,000 रुपए और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1,500 रुपए प्रति महीना दिए जाने की बात कही गई थी। आइए एक बार आपको संक्षेप में बताते हैं कि कांग्रेस ने एमपी की जनता के लिए क्या क्या वादे किए हैं और सबसे पहले कांग्रेस की कौन सी प्रमुख गारंटियां हैं जो इस वचन पत्र में। सबसे पहली बात, जय किसान कृषि ऋण माफ किए जाने की योजना निरंतर रखने की बात कही गई है। किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात भी इस वचन पत्र में। इसके साथ साथ महिलाओं को प्रति महीने 1,500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में देने की बात कही गई है, जो कि बीजेपी इस समय लाडली बहन योजना के नाम से दे रही है। घरेलू गैस सिलेंडर को 500 रुपए में देने की बात कही गई है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ करने और 200 यूनिट पर हाफ कर देने की बात कही गई है। पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे, ये भी बात इस वचन पत्र में है। इसके साथ साथ किसानों को सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर का विद्युत निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ होंगे, इस वचन पत्र में इसका भी जिक्र है। वचन पत्र में किसान आंदोलन और विद्युत संबंधी झूठे और निराधार प्रकरणों को वापस लेने की भी बात कही गई है। बहुदिव्यांग जनों की पेंशन राशि को 2,000 रुपए बढ़ाने की बात है। जातिगत जनगणना कराने की बात है। शासकीय सेवाओं और योजनाओं के ओबीसी का 27% आरक्षण देने की बात है। संत शिरोमणि रविदास के नाम का कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करने की बात भी इस वचन पत्र में है। तेंदुपत्ता की मजदूरी के लिए 4,000 रुपए प्रति महीने मानक बोरा देने की बात भी इस वचन पत्र में कही गई है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए, कक्षा 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1,000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1,500 रुपए प्रति महीने देने की बात इस वचन पत्र में है। इसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करने की बात भी इस वचन पत्र में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पैसा एक्ट लागू होगा, ये भी बात वचन पत्र में कही गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कौन कौन से ऐलान किए। दरअसल किसानों को गेहूं का 2,600 रुपए और धान का 2,500 रुपए मूल्य देने की बात कही गई है। 5 हॉर्स पावर निःशुल्क बिजली देने के साथ 10 हॉर्स पावर तक 50% छूट देने की बात कही गई है। किसान भाइयों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराए जाएंगे। नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करने की बात कही गई है। 2 रुपए प्रति किलो के दर से गोबर खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो 1,000 गौशालाएं प्रारंभ की थी, जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया था, ऐसा इस वचन पत्र में कहा गया है, उन्हें ये पुनः शुरू करेंगे। गो ग्रास अनुदान भी बढ़ाया जाएगा। सहकारी क्षेत्र के
माध्यम से दूध खरीदी 5 रुपए प्रति लीटर बोनस के साथ चलेगी। मछुआरे कृषकों को मत्स्य पालन के अधिकार भी होंगे। सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। इसके साथ साथ खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देने का भी और प्रशिक्षण देने का भी जिक्र इस वचन पत्र में किया गया है। अब तो बात हो गई किसानों की। अब जरा देखिए कि वचन पत्र में युवाओं के लिए कांग्रेस क्या क्या ऐलान कर रही है। युवाओं के लिए कांग्रेस कह रही है कि सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे, 2 लाख सरकारी पद देंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क 100% तक की छूट के साथ आएगा। पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियां, शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारी भर्तियां की जाएंगी, ये बात वचन पत्र में है। इसके अलावा युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक प्रति महीने आर्थिक सहायता 2 साल के लिए देने की बात कही गई है। भोपाल में प्रोफेशनल हब भी बनाने की बात कही गई है युवाओं के लिए इस वचन पत्र में। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में शुरू होगी, ऐसा भी जिक्र इस वचन पत्र में है। उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये सारी बातें भी वचन पत्र में कही गई है। छात्र संघ के नियमित चुनाव भी कराए जाएंगे। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ वाली जो योजना है, इसका भी शुभारंभ होगा। ये सारी बातें इस वचन पत्र में है। युवाओं के लिहाज से इस वर्ग को फोकस करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए हैं। अंत में वो डार्क हॉर्स जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में होती हैं, महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ ऐलान किया है अपने वचन पत्र में, वो भी आपको संक्षेप में जल्दी बता देते हैं। बेटियों के विवाह की नई योजना प्रारंभ करने की बात कही गई है। 1,01,000 रुपए देने की सहायता विवाह में बेटियों के दी गई है, इस वचन पत्र में उसका जिक्र है। महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक और 3% ब्याज दर के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास और आजीविका के लिए 5000 वर्ग फुट का भूखंड देने की बात कही गई है। महानगरीय बस सेवा में निःशुल्क पास उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाने की बात भी इस वचन पत्र में है। आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं के लिए मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों का नया कैडर बनाकर सेवा के साथ जोड़ने की बात भी कही गई है। बेटियों के लिए मेरी बेटियां रानी योजना भी प्रारंभ करने की बात है। इसके साथ साथ उनको 2,51,000 रुपए की राशि जन्म से विवाह संस्कार होने तक देने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए भी जमकर कांग्रेस ने ऐलान किया है। अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य के लिए, राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी पार्टी ने कुछ ऐलान किया है, वो भी संक्षेप में समझ लीजिए। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने की बात है। प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने की बात है इसमें, जिसमें परिवार सहित 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल है। जन सेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स के लिए भी कर्मचारी और अधिकारियों का बीमा होने की बात कही गई है। कर्मचारियों की रुकी पदोन्नतियां भरने की बात कही गई है। कर्मचारियों को 4 चरण में समयवान वेतन देने की बात भी इस वचन पत्र में कही गई है। कांग्रेस का वचन पत्र आ चुका है लिस्ट आने के 2 दिनों बाद ही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले महीने की 17 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख निश्चित है। चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी जारी है और तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे वो वचन पत्र कह रही है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज मध्य प्रदेश के नेता वहां मौजूद थे और कमलनाथ ने इस वचन पत्र को जारी किया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस रखा गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।